हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, इस दोनों को हम लोग एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। इस स्टेटमेंट को हम लोग नोट भी कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द exact position and exact momentum of electron simultaneously in an atom। डेल्टा एक्स यदि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो अनसर्टेन है, जो सर्टेन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेन। डेल्टा एक्स यदि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई के होता है। जिसमें डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन फाइंड करना हो तो h/4 पाई इंटू डेल्टा पी से निकालेंगे। वहीं डेल्टा पी फाइंड करना हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स से इसे फाइंड करेंगे। तो डेल्टा पी या डेल्टा एक्स ये दोनों आप फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी जो होता है यह डेल्टा वी इंटू एम के इक्वल होता है, जहां पर डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया और एम जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो डेल्टा भी इक्वल टू और ग्रेटर देन डेल्टा भी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली डिटरमाइन कर लिया गया, एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया गया, उसके पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट कर लिया गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू वहाँ मिनिमम मिलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजली डिटरमाइंड हुआ, एग्जैक्टली डिटरमाइंड हो गया, तो उसके डेल्टा एक्स का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। और जब डेल्टा एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम दोनों को साथ साथ फाइंड नहीं कर सकते। यदि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम मिलता है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मैक्सिमम हो जाता है, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मिनिमम होता है, मतलब यदि उसके मोमेंटम को प्रिसाइजली मेजर कर लेते हैं तो डेल्टा पी का वैल्यू स्मॉल हो जाएगा, और डेल्टा पी जब स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लार्ज हो जाएगा। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम जो फाइंड आप करना चाहते हैं वह एक साथ नहीं कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप किसी सुपर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और स्मॉल वेवलेंथ ऑफ किसी फोटोन का, जिसका स्मॉल वेवलेंथ हो, उसका यूज करते हैं, तो स्मॉल वेवलेंथ के फोटोन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर माइक्रोस्कोप, आप उस फोटोन का जैसे ही रिफ्लेक्शन मिलता है आपको सुपर माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो आपको इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होता है। लेकिन ज्यों ही इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होती है तो ही उसका जो मोमेंटम है वो बदल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में फोटोन जब कोलाइड करेगा तो वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो उसके जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएंगे, उसके जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जब आप लोकेट करते हैं तो उसका वेलोसिटी बदल जाता है, उसके मोमेंटम बदल जाते हैं। यानी कि दोनों को आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि
जो सिग्निफिकेंस है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो सिग्निफिकेंस है या सिग्निफिकेंस ये है, इट रूल्स आउट द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन एन एटम। जैसा कि बोर ने बताया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफाइंड सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट करते हैं, उसको ये खारिज करता है। इट रूल्स आउट द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ यदि संभव होगा किसी एटम में और उसमें यदि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन किसी मोमेंट ऑफ टाइम में और उसी समय उसके एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि इट रूल्स आउट द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन एन एटम एंड द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ स्टडी करना। पोजीशन और मोमेंटम दोनों का किसी मोमेंट ऑफ टाइम में एक साथ मेजर होना, इसी को हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का जो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट है या ट्रेजेक्टरीज का जो स्टडी है वह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हेजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया कि देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक साथ फाइंड ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का। एग्जैक्ट पोजीशन यदि आप फाइंड करते हैं तो मोमेंटम में लार्ज अनसर्टेनिटी हो जाता है, और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड करते हैं तो उसके पोजीशन में लार्ज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होते हैं, जैसा कि डी ब्रोगली का इक्वेशन सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल हैं उसमें जो पार्टिकल नेचर है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें वेव नेचर भी है। ये कहीं ना कहीं वेव नेचर को सपोर्ट करता है। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डी ब्रोगली के कंसेप्ट को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल में वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होते हैं, और इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसको, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होगा, जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर के हेल्प से एटम के बारे में और भी आगे का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो स्टडी है वे वेव नेचर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। तो वेव नेचर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन जब है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस किया जाता है। किसी सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यहीं पर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का फाइंड ही नहीं कर सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का किस रीजन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है, दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है। और यदि आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत सा वीडियो आपका मिस कर जाता होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर आपके पास तक पहुंचेंगे, और जब आप एवरी वन वीडियो किसी चैप्टर का देखेंगे तभी आपको पूर्ण रूप से इसका बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू।